Hello students, welcome to lecture number 3 of the circulatory system. Today we will learn from life and death of RBCs. Life and death of RBCs. In adults, it is produced in the marrow of long bones. What are our long bones? That means in adults it is produced mainly in femur, in ribs, breastbone, that is we call rib cage, breastbone, ilium of Higg-Gradle. It is mainly produced in these areas. Okay. In embryo, liver and स्प्लीन. जब हम माँ के पेट के अंदर, इसका मतलब जब हम यूट्रस में होते हैं तब ब्लड कहाँ फॉर्मेशन होता है? तब ब्लड कहाँ फॉर्मेशन होता है? लीवर एंड स्प्लीन में. जब आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब हमारा बर्थ हो जाता है, फ्रॉम बर्थ टू 5 years ऑफ ओल्ड, 5 साल तक मैरो ऑफ ऑल बोन, हमारे सारे ही बोन के मैरो में ब्लड प्रोड्यूस्ड होता है. ठीक है. उसके बाद मैच्योर आरबीसीज डजंट हैव न्यूक्लियस बट व्हेन प्रोड्यूस्ड दे हैव वन. जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मैच्योर्ड आरबीसीज है उनका शेप कैसा होता है? बाई कनकेव डिस्क शेप. क्यों होता है? बिकॉज मैच्योर्ड आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. बट जब वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, मतलब जब आरबीसीज प्रोड्यूस्ड होते हैं तब उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाय द टाइम it became devoid of nucleus. Okay, fine. Death कितने दिन में हो जाता है? इन एन एवरेज एक आरबीसी की डेथ 120 डेज में हो जाती है. ठीक है. द ओल्ड एंड वीक आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो. ये जो लीवर में जाते हैं, ये स्प्लीन में क्या होता है? स्प्लीन में क्या होता है? स्टोर होते हैं. स्टोर. ये जो लीवर में होते हैं, लीवर में क्या होता है? बाइल प्रोड्यूस होता है. क्या प्रोड्यूस्ड होता है? बाइल. ओके, फाइन. क्या प्रोड्यूस्ड होता है? बाइल. आपने पढ़ा ही होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम डेड. बाइल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डेड आरबीसीज. जो आरबीसी होते हैं वो टूट जाते हैं और उनमें से बाइल प्रोड्यूस्ड होता है. ठीक है. ये एक है एवरेज में कि एवरी मिनट एक एडल्ट में कितना आरबीसीज डेड होता है? इतने आरबीसीज डेड होते हैं. ठीक है. डब्ल्यूबीसीज. अब हम डब्ल्यूबीसी शुरू करने वाले हैं. डब्ल्यूबीसी का अदर नेम क्या है? ल्यूकोसाइट्स. ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बताया था. ल्यूकोसाइट्स. ओके. ये क्या है? इट कंटेन न्यूक्लियस. जो हमने जैसे देखा था कि जो आरबीसीज होते हैं वो जब मैच्योर्ड हो जाते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज में होता है, न्यूक्लियस होता है. ये इट डजंट कंटेन हीमोग्लोबिन. इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है. इसके मतलब ये ऑक्सीजन नहीं कैरी करते. ठीक है. ये कितने नंबर में होते हैं? बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू आरबीसीज. ये कितने होते हैं? 4000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब. सॉरी, ये गलती से हो गया है, पर मिलीमीटर क्यूब. इनका शेप क्या है? एमोइबॉइड इन शेप. ये एमोइबॉइड क्या है? जिसके अपने एमोइबा अगर देखा हुआ है, इरेगुलर शेप ऐसे कुछ होता है. ठीक है. यहाँ पे न्यूक्लियस होता है. ये क्या है? इरेगुलर इन शेप. डायापेडिसिस. मैंने आपको बताया है कि ये डायापेडिसिस क्या है. द प्रोसेस थ्रू व्हिच डब्ल्यूबीसीज ooze आउट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज बाय प्रोड्यूसिंग स्यूडोपोडिया इज कॉल्ड डायापेडिस. ये जो प्रोसेस होता है, जैसे कि मान लो ये कैपिलरी है, ये है हमारा डब्ल्यूबीसी. चलो, ये है डब्ल्यूबीसी. तो ये जो प्रोसेस होता है, मतलब अब देख लो इसके बाद क्या होगा. मैं यहाँ पे बना लेती हूँ. इसके बाद जो होगा यहाँ पे, ये कैपिलरी में ये ऐसे निकलेगा. ये कुछ हो गया इरेगुलर से, ये ऐसे निकलेगा.
ये है स्यूडोपोडिया। ये है स्यूडोपोडिया। और ये जो प्रोसेस होता है इसके बाद वो पूरा ही निकल आएगा। इस ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डायापेडिसिस। Two types of RBCs. How many types of RBCs are there? There are two types of RBC, granular, नॉन ग्रैनुलर। ग्रैनुलर मतलब उनके अंदर, देखो ये एक आरबीसीज है, ये इसका न्यूक्लियस वो लोब्ड होता है। आरबीसीज में जो नॉन ग्रैनुलर होते हैं उनके न्यूक्लियस लोब्ड होते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उनमें, ठीक है। लेकिन जो नॉन ग्रैनुलर होते हैं उनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड नहीं होता, ये सिंगल लोब्ड होते हैं। और ऐसे उनमें नहीं होते हैं, ये जो है चीज़ उनमें नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रैनुलर। ये जो पिक्चर है ये हमारे बुक में दिया हुआ पिक्चर मैंने लिया है आप लोग को समझाने के लिए। ग्रैनुलर जो होते हैं उनका क्या प्रॉपर्टीज होता है? साइटोप्लाज्म कंटेन्स ग्रैन्यूल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे उनके साइटोप्लाज्म में, ये आप देख सकते हो, ये देख लो आप लोग। न्यूक्लियस यूजुअली कंस्ट्रिक्टेड इनटू लोब्स। इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं और क्या होते हैं, ये नॉर्मली बाइलोब ट्राइलोब्ड होते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2-3 हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे न्यूट्रोफिल्स। जो 5 टाइप के हमारे WBCs है वो 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, एक है ग्रैनुलर, दूसरा है नॉन ग्रैनुलर। ग्रैनुलर में कितना आता है? 3 आता है। मेनली क्या है? न्यूट्रोफिल्स। इसका परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कितना परसेंट है? 62%। इसका अपीयरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, ये आप याद रखो। न्यूट्रोफिल्स क्या है? इसका नाम न्यूट्रोफिल्स क्यों है आप देखोगे आगे जाके न्यूट्रोफिल्स क्यों है। इसका डिस्टिंग्विश फीचर्स देखिए। न्यूक्लियस विथ 3 to 4 लोब्स। यहाँ पे 3 लोब दिखाया हुआ है, 4 लोब्स भी हो सकते हैं। ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, जैसे कि ये ग्रैनुलर WBCs के ग्रुप में जाता है तो इसका क्या है? ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। स्टेन विथ न्यूट्रल डाइज। ये न्यूट्रोफिल क्यों है? ये स्टेन विथ न्यूट्रल डाइज हैं। ये आपको ज़्यादा अभी समझ में नहीं आएगा, तो सिर्फ आप इतना ही याद रखो कि जो न्यूट्रोफिल है वो किस में स्टेन होते हैं? न्यूट्रल डाइज में। डाइज मतलब कलर होता है, और न्यूट्रल डाइज में ही स्टेन होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनगल्फ बैक्टीरिया, फैगोसाइटोसिस। ये जो बैक्टीरिया का एनगल्फ करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। ये कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है? बोन मैरो, ओके। उसके बाद हम आते हैं इशोनोफिल्स। ये इशोनोफिल्स कहाँ है? ये काउंट इंक्रीज इन एलर्जीज। जैसे आपको पता होगा जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको बोलते हैं कि आपकी इशोनोफिल काउंट कितने हैं, तो आप टेस्ट करवाते हो। क्यों होता है? जब सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो हमारे ब्लड में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण इनके नंबर बढ़ जाते हैं, ओके। न्यूक्लियस विथ 2 लोब्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 लोब हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स लार्ज एंड स्टेन डार्क रेड विथ इसोन। ये एसिडिक डाई है। इशोनोफिल्स एसिडिक डाई में क्या होता है? स्टेन होता है। और उनका जो हो इशोनोफिल में जो है वो बड़े बड़े हैं, जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो बड़े बड़े हैं, ओके। उन इशोनोफिल्स की फंक्शन क्या है? एनगल्फ बैक्टीरिया, ओके। सीक्रेट एंटीटॉक्सिन्स एसोसिएटेड विथ एलर्जी। मैंने जब से ही आपको बताया है कि जब हमारे ब्लड में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो इशोनोफिल की नंबर बढ़ जाता है, तो इसलिए एसोसिएटेड विथ एलर्जी। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो। फिर हम देखेंगे बेसोफिल्स। ये नंबर में बहुत ही ज़्यादा कम है, 0 to 4%। इसका डिस्टिंग्विश
फीचर क्या है, न्यूक्लियस लार्ज इनडिस्टिंक्टली लोब्ड। ये लोब्ड है लेकिन आप बता नहीं सकते कितना सारा लोब है। जैसे कि आप देख सकते हो पता ही नहीं चल रहा है कितना, ये ऐसे ऐसे हो गया है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कितना सारा लोब है। ग्रैनुअल स्टेन विथ बेसिक डाइज, ये बेसिक डाई में क्या होता है, स्टेन होता है। ओके, एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये सब जो है ये इतना आता नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। इसका फंक्शन क्या है, रिलीज केमिकल्स हिस्टामिन फॉर इन्फ्लामेशन व्हिच डायलेट ब्लड वेसल्स। ये क्या है मैं आपको आगे जाके इसके बारे में समझाऊंगी ये क्या है। हिस्टामिन्स एक होता है एक केमिकल होता है जो बेसोफिल सिक्रीट करते हैं और वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है ब्लड वेसल्स में। ओके, हुए प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ये सब ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आता नहीं है एग्जाम में। जब आप लोग मतलब बड़े हो जाओगे, बड़ा मतलब आप 11th 12th में आओगे तब आप ये सब ज़्यादा पढ़ोगे। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है मतलब ये हिस्टामिन वाले, तो मैं आपको समझा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके फाइन। नॉन ग्रैनुलर, तो हमारे जो 5 टाइप के थे उसमें से 2 टाइप में ये आ गए, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इनके क्या है, साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रैन्यूल्स, ए लार्ज सिंगल न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स। आप देख लो ये 30% है, जैसे कि न्यूट्रोफिल था हमारा कितना परसेंट, 62%। ठीक है, इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, स्मॉलेस्ट ऑफ WBCs। ये आ सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन ये आप याद रखो, स्मॉलेस्ट ऑफ WBCs क्या है, लिम्फोसाइट्स, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। जैसे कि ये नॉन ग्रैनुलर में है तो उसका डिस्टेंट पिक्चर ही ये है कि ये है सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। फंक्शन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, बोन मैरो, लीम्फ, ग्लैंड, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, ये इस जगह में प्रोड्यूस्ड होता है। ये एक ही आप देख सकते हो, ये एक ही WBC है जो लीम्फ, ग्लैंड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा ये सब में प्रोड्यूस्ड होता है। फिर हम आते हैं मोनोसाइट्स, ये 5.3% है। न्यूक्लियस लार्ज किडनी सेप्ट, ये आ सकता है, ये आ सकता है, किडनी सेप्ट न्यूक्लियस है उसका। एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस, ये इन्फेक्शन के साइट में मैक्रोफेजेस हो जाता है। ठीक, ये मैक्रोफेजेस क्या है, मैक्रोफेजेस है, these are called specialized cells involved in the detection, phagocytosis and destruction of bacteria and other harmful organisms। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डिटेक्ट करते हैं, फैगोसाइटोसिस मैंने आपको बताया है, और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। ये कहाँ, इसका फंक्शन क्या है, लेट्स सी, इसका फंक्शन क्या है, इंजेस्ट जम्स। इंजेस्ट मतलब जम्स को खा लेना। जैसे मतलब मैं आपको बताऊं तो आप जब खाते हो तो निवाला जो आप खाते हो तो आप पहले क्या करते हो, उसको इंजेस्ट करते हो। तो ये जम्स को इंजेस्ट करता है, कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है, बोन मैरो। ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ एक WBC है जो लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स सब में प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, मैं वो हिस्टामिन वाला भी आपको थोड़ा बता देती हूँ। ये जो हिस्टामिन क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मुझ में एक एलर्जिक रिएक्शन है। वो क्या है, जब भी मुझे कोई स्टिंग बाइट होता है, एंट हो गया, हॉनी बी हो गया, कुछ भी होता है, स्टिंग बाइट होता है तो मुझ में एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाती है। उसमें नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपका ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाता है, जिसके कारण आपके को लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपके बॉडी में हीट बढ़ जाता है, एलर्जिक रिएक्शंस मतलब आपके स्किन में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाते हैं। ऐसे कुछ होता है जब हिस्टामिन प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि ये बॉडी को एक हाइपर मोड में ले जाता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स के फंक्शंस क्या है, चलो देखते हैं।
जैसे आपको मतलब ऐसे ओवरऑल व्यू तो आपको हो ही गया है कि फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल एनगल्फ बैक्टीरिया लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉरी एनगल्फ पार्टिकल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर्स स्पेशली बैक्टीरिया। ये कैसे होता है, क्या होता है, आपको ये ऑलमोस्ट पता है, फिर भी मैं आपको और एक बार बता देती हूँ। ये एक क्या है, WBC है, ठीक है, ये एक WBC है। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ये कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है। ये WBC क्या करेगा, इसे बना लेगा, इसे यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करके, ठीक है, ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करके क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को पूरा एनगल्फ कर लेगा। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। इन्फ्लामेशन, ये क्या है, इन्फ्लामेशन ऑकर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ टिश्यूज टू इंजरी एंड टू लोकलाइज इन्वाजन ऑफ जर्म्स। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं पे गिर जाते हो या आपको कहीं कट्स लग जाते हैं तो क्या होता है, वो जगह थोड़ा फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, वहाँ पे लोकलाइज इन, ये जो लिखा है एंड टू लोकलाइज इन्वेजन ऑफ जर्म्स, अगर ये कुछ ये आपके हाथ हैं, ये आप गिर गए या फिर कुछ कट्स लग गए तो आपके हाथ थोड़ा फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं, ये फूलने के वजह से यहाँ पे ही जर्म्स का एंट्री रुक जाता है, ये पूरे बॉडी में नहीं जा सकते, ठीक है। इसका मतलब ये है टू लोकलाइज इन्वेजन ऑफ जर्म्स, उसका मतलब जहाँ पे हुआ है वो कट उसी के आसपास ही जर्म्स रह जाएंगे, वो पूरे बॉडी में नहीं जा सकते, ओके। वो कैसे प्रोसेस में होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे WBCs आते हैं, वो बैक्टीरिया जर्म्स को डिटेक्ट करते हैं, वो फिर क्या होता है, वहाँ पे फैगोसाइटोसिस होता है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे उसमें नॉर्मली क्या होता है, जो इन्फ्लेम्ड स्पॉट है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि लोकल हीट, मतलब वो जगह थोड़ा गरम गरम सा लगने लगता है। रेडनेस, आपने देखा होगा जहाँ आप गिर जाते हो, कट्स लग जाते हैं, उसके साइड में थोड़ा रेड हो जाता है, ठीक है। स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब फूल जाता है। पेन होता है, उसमें दर्द तो ऑफकोर्स होता ही होता है। उसमें क्या होता है, स्पेशली जो मोनोसाइट्स होते हैं और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद वो क्या करते हैं, थ्रू डायपेटिसिस वो फाइट करते हैं अगेंस्ट द जर्म्स एंड उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं, ओके। किस प्रोसेस में, वही फैगोसाइटोसिस, मतलब यहाँ पे सब आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे और सारे जर्म्स को वहीं पे मार देंगे, खत्म कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पस। पस मतलब क्या है, पस का डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे अगर है, ठीक है, मैं पस का डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे। क्या है पस, पस, पस क्या है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, it is mainly composed of डेड वाइट ब्लड सेल्स। ये आपके बुक का ही डेफिनेशन है और जिसको आपको याद रखना है। वाइट ब्लड सेल्स टुगेदर विथ, हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहती हूँ, ये पेन में थोड़ा मुश्किल हो रहा है लिखने में। क्या हो रहा है, चलो ठीक है। together with the tissues destroyed by the bacteria। ये है पस, मतलब जो जगह, जब भी आपको कोई कट लग जाता है, आप गिर जाते हो, कुछ भी होता है, तो वहाँ से फ्लूइड वाइट वाइट सा निकलने लगता है। तो वो मेनली क्या है, डेड WBCs। डेड कैसे हो गए, फाइट करते हुए, या फिर वहीं पे कट लगने के वजह से जो डेड हो गए,
उसके साथ टिश्यूज डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो जो टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर लेता है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, पस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है ये डेफिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि एंटीबॉडीज नॉर्मली कहाँ पे फॉर्म होता है, कौन फॉर्म करता है, डब्ल्यूबीसीज। और डब्ल्यूबीसीज में मेनली कौन, लिम्फोसाइट्स। वो क्या करता है, एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, फिर किल करता है वो जर्म्स को और न्यूट्रलाइज करता है। ओके, और नॉर्मली पॉइजन, मतलब जो भी हमारे जर्म्स से पॉइजन आता है, मतलब टॉक्सिन्स बोल सकते हो, एंटीटॉक्सिन्स भी फॉर्म करता है। ओके, ओरिजिन एंड, सॉरी यहाँ पे आरबीसी हो गया, ये होना चाहिए था डब्ल्यूबीसी। ओके, ये होना चाहिए था डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज कहाँ पे फॉर्म होते हैं, इन रेड बोन मैरो, जैसे कि हमने देखा न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स, बेसोफिल्स, और हमारे मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये सब सिर्फ रेड बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं। लेकिन हमारा जो लिम्फोसाइट्स है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, लिम्फ नोड्स, समटाइम्स इवन इन लीवर एंड स्प्लीन। उनका लाइफ कितने दिन के होता है, 2 वीक्स। जबकि हम कंपेयर करें आरबीसीज, तो आरबीसीज का कितना होता है, 120 डेज। तो न्यूट्रोफिल्स लीव फॉर फ्यू आवर्स। जो न्यूट्रोफिल्स है वो कितने आवर तक जिंदा रह सकता है, फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटे तक। ओके, थैंक यू बच्चों, हम यहाँ पे हमारा क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके फाइन, बाय।